नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। आज यूनिट 3 विद्युत रसायन में आप लोगों को बड़ा ही अच्छा टॉपिक समझाया जा रहा है जिसका नाम है संचारण। हम संचारण पढ़ेंगे बच्चों, संचारण के उदाहरण पढ़ेंगे, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक पढ़ेंगे बच्चों, और संचारण से बचाव की विधियां जानेंगे बच्चों। संचारण को हम सामान्य शब्दों में समझ सकते हैं, जंग लग जाना। संचारण का शाब्दिक अर्थ है धातु की सतह पर जंग लग जाना। एक हमारे पास सिल्वर धातु की छड़ है बच्चों, हमने एक चांदी की छड़ ले ली है। चांदी में विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। स्टार्टिंग से बेस क्लियर करा के सिखा रहे हैं। हर धातुओं की सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर धातुओं की सतह पर स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन या मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण धातुओं की सतह पर एक विशेष प्रकार की चमक नजर आती है जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। ये पॉइंट बच्चों हुआ धात्विक चमक का। अब धातु वायुमंडल की हवा के संपर्क में आएगी, धातु वायुमंडल की नमी के संपर्क में आएगी, तो धात्विक चमक धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी बच्चों। धात्विक चमक धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस घटना को हम संचारण कहते हैं। कई बार बच्चों कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रश्न आया है कि लोहे पर जंग लगने में उसके भार में क्या परिवर्तन होता है। लोहे में जंग लगने में उसके भार में क्या परिवर्तन होता है? बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो देखने में तो लगता है घट जाता है, मगर करेक्ट आंसर क्या है? बढ़ जाता है। क्योंकि जब आयरन पर अवांछित यौगिक उत्पन्न हो गए, वायु के द्वारा, नमी के द्वारा, प्रदूषणकारी गैसों के द्वारा, या विद्युत अपघट्य के द्वारा, या खारेपन के द्वारा, तो अवांछित यौगिक जब धातु की सतह पर जम गए तो ऑक्साइड की एक परत बन गई, जिससे धात्विक चमक खत्म हो गई। इस घटना को हम संचारण कहते हैं बच्चों। पहले हम संचारण की परिभाषा देखें। संचारण 4 वर्णों का एक शब्द है संचारण। ये 4 वर्णों का शब्द धातु के लिए बेहद नुकसानदायी है। ये 4 वर्णों का शब्द धातु की धात्विक चमक को नष्ट कर देता है। ये 4 वर्णों का शब्द धातु के धात्विक गुणों को कम कर देता है। और बच्चों, संचारण धातु के लिए एक ऋणात्मक घटना होती है, एक ऋणात्मक घटना है। चमक चली जाएगी, गुण कम हो जाएंगे, धातु कमजोर पड़ जाएगी, रूप बिगड़ जाएगा, रंग बिगड़ जाएगा। तो धातुओं की सतह पर वायु, नमी व रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा, एक वायु कारक है बच्चों, एक नमी कारक है बच्चों, और एक रासायनिक अभिकर्मक। धातुओं की सतह पर वायु, नमी एवं रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा
अवांछित यौगिकों का उत्पन्न हो जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के परिणाम स्वरूप धात्विक चमक धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। बच्चों, संक्षारण एक अति मंदगामी क्रिया है। ऐसा नहीं कि सुबह कूलर लेकर आए और शाम को कूलर में जंग लग गई, नहीं। 1 महीना, 2 महीना, 4 महीने बाद कूलर में जंग लगती है। उदाहरण, आयरन की सतह पर भूरे रंग के आवरण का निर्माण, कॉपर धातु की सतह पर नीले रंग के आवरण का निर्माण, कांसे की सतह पर हरे रंग के आवरण का निर्माण और बच्चों एल्यूमिनियम की सतह का धूसर हो जाना। हर धातु की ये प्रकृति होती है कि उस पर किस रंग का आवरण निर्मित होता है। उसी को बच्चों जंग कहते हैं, उसी को रस्ट कहते हैं, उसी को संक्षारण कहते हैं। तो थोड़ा याद करेंगे, सभी बच्चे बोला करें वही पुरानी स्टाइल। धातुओं की सतह पर वायु, नमी एवं रासायनिक अभिकर्मकों द्वारा अवांछित यौगिकों का उत्पन्न हो जाना संक्षारण कहलाता है। संक्षारण के परिणाम स्वरूप धात्विक चमक धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। उदाहरण, आयरन की सतह पर भूरे रंग के आवरण का निर्माण, कॉपर धातु की सतह पर नीले रंग के आवरण का निर्माण, कांसे की सतह पर हरे रंग के आवरण का निर्माण और बच्चों एल्यूमिनियम की सतह का धूसर हो जाना। धूसर मतलब मटमैला। अब बच्चों आराम से सीखें। संक्षारण को प्रभावित करने वाले कारक 5 कारक हैं जो संक्षारण पर प्रभाव डालते हैं। नंबर 1, धातु की प्रकृति। नंबर 2, धातु की सतह पर अशुद्धियाँ। नंबर 3, वायुमंडल की प्रकृति। नंबर 4, धातु का आकार और नंबर 5, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। धातु की प्रकृति। बच्चों, अगर धातु उच्च विद्युत धनी है, अगर धातु उच्च विद्युत धनी है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगी और जल्दी त्यागेगी तो एनोड बन जाएगी और एनोड बन जाएगी तो शीघ्रता से संक्षारण सेल निर्मित हो जाएगा और संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाएगी। आयरन में सिल्वर की अपेक्षा अधिक संक्षारण होता है क्योंकि सिल्वर की तुलना में आयरन अधिक विद्युत धनी है। Ag पे बच्चों क्या पढ़ा है? 1 पॉजिटिव और Fe पे 2 पॉजिटिव भी होते हैं और 3 पॉजिटिव भी होते हैं। 2 पॉजिटिव हैं तो फेरस और 3 पॉजिटिव हैं तो फेरिक। तो पहला पॉइंट, धातु की प्रकृति। वे धातुएं जो उच्च विद्युत धनी प्रकृति की होती हैं उन धातुओं में संक्षारण की दर का मान अधिक होता है। जैसे ये 2 धातुएं हैं, ये उच्च विद्युत धनी और ये निम्न विद्युत धनी। आंकिक मान होते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी से निकलते हैं। ये बच्चों उच्च विद्युत धनी है तो जल्दी इलेक्ट्रॉन त्यागेगी, जल्दी एनोड बनेगी, शीघ्रता से संक्षारण सेल बनेगा और संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाएगी। नंबर 2, धातु की सतह पर अशुद्धियाँ। बच्चों 2 सरिये लिए हमने चमचमाते हुए लोहे के, एक को अपने घर की गोदरेज में रख दिया
और एक को मैदान में छोड़ दिया जहां अशुद्धियां ही अशुद्धियां हैं। तो बताओ, गोदरेज में जो सरिया रखा है उसमें जल्दी जंग लगेगी या मैदान में जो सरिया रखा है उसमें जल्दी जंग लगेगी? मैदान वाले में। क्यों? अगर धातु की सतह पर अशुद्धियां निर्मित हो गई हैं, अगर धातु अशुद्ध वातावरण के संपर्क में है तो शीघ्रता से संक्षारण सेल निर्मित हो जाता है और संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। तीसरा पॉइंट बच्चों, वायुमंडल की प्रकृति। अब इसे हम एक उदाहरण से सीखेंगे। दो भैया फिर आ गए भैया। एक भैया तो डबरा में है, कूलर लिया हुआ है। एक भैया शिमला में रहता है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला। एक भैया डबरा में है, एक भैया शिमला में है। दोनों के पास एक एक कूलर है। किस में जंग जल्दी लगेगी? शिमला वाली। क्यों? वहाँ की हवा में नमी है। अगर हवा में नमी ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड ज़्यादा है, सल्फर ट्राइऑक्साइड ज़्यादा है, तो संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। क्यों? यदि नमी है, सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, तो शीघ्रता से संक्षारण सेल का निर्माण हो जाता है और संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। बच्चों, इसका उदाहरण लें अपन, डबरा और आगरा। आगरा एक इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत सारे उद्योग लगे हैं। डबरा में कोई उद्योग नहीं है। अब आगरा का वायुमंडल जो है वहाँ प्रदूषणकारी गैसें ज़्यादा हैं, तो वहाँ जंग जल्दी लगेगी। और डबरा का वातावरण जो है, उद्योग कम है तो प्रदूषणकारी गैसें कम है, अपेक्षाकृत जंग धीमे लगती है। नंबर 4, धातु का आकार। अब बच्चों, एक धातु की सतह तो समतल है, प्लेन। अगर धातु की सतह समतल है तो संक्षारण की दर कम होगी। अगर धातु की सतह समतल है, प्लेन है, तो संक्षारण की दर कम होगी। रंध्र युक्त है, बारीक छिद्र हैं, छोटे छोटे रंध्र बने हैं, लाइन लगी हुई हैं, तो संक्षारण की दर का मान बढ़ जाता है। क्योंकि हवा, नमी, प्रदूषणकारी गैसें इन छिद्रों पर एकत्रित हो जाती हैं, परिणाम स्वरूप संक्षारण की दर में वृद्धि हो जाती है। 5वां पॉइंट है बच्चों, विद्युत अपघट्य की उपस्थिति। दो भैया हैं, एक भाई के पास एक गिलास में शुद्ध पानी है, डिस्टिल वाटर विदाउट एनी इम्प्योरिटीज, और एक के पास पानी है और नमक भी घोल के रखा है, सोडियम क्लोराइड घोला है। अब दोनों में एक एक लोहे की रॉड डाली, तो किस में जंग जल्दी लगेगी? नमक वाले में, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पर विद्युत अपघट्य है। तो बच्चों, 5 कारक थे जो संक्षारण को प्रभावित करते हैं। अभी इनका एक बार फिर से प्रीव्यू लिया जाएगा। बचाव की विधियां। पहली विधि है उत्सर्ग रक्षण। उत्सर्ग रक्षण का मतलब है धातु पर पेंट कर दें, ग्रीस लगा दें या तेल लगा दें तो संक्षारण को रोका जाए।